जिस दिन इस सृष्टि पर हो रहे अत्याचार बढ़ जाएंगे, अत्याचार की सीमाएं सब पार हो चुकी हो, तब माँ दुर्गा माता एक दिन किसी ना किसी रूप में इस धरती पर जरूर प्रकट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया थोरे और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को इस नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे माँ दुर्गा माता ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, वैसे ही इस धरती पर माँ दुर्गा माता जरूर आएगी। आपने दुर्गा माता की तो कहानियां बहुत बार सुनी होगी, देखी भी होगी टीवी सीरियल पे। तो आज हम फिर से एक बार इस स्टोरी को रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे भारत में सब जगह पर इस नवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा माता की पूजा बड़े ही भाव से की जाती है। नवरात्रि की इस 9 दिनों में हम माँ दुर्गा माता की बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ पूजा करते हैं, उनके लिए आराधना करते हैं, उनके लिए उपवास 9 दिनों का रखते हैं। एक महिषासुर नामक असुर था, वो ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा। महिषासुर ने बहुत कठिन तपस्या की और ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बहुत बहुत कठिन तपस्या की है, तो मैं आपको क्या वर दूं? तो जो महिषासुर नाम का जो असुर था, उन्होंने बोला कि मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे अमर होने का एक वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मदेव बोले, इस सृष्टि का ही नियम है, जो भी इस दुनिया में आएगा वो ऐसे ही खाली हाथ चला जाएगा, तो मैं ऐसा वरदान आपको नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको दूसरा कोई वरदान चाहिए तो मांग लो। तो महिषासुर नामक का राक्षस था, वो बहुत चालाक था, बुद्धि से वो बहुत चालाक था। तो उन्होंने ये बोला कि मेरी जो हत्या है वो किसी मनुष्य के हाथ या देवों के हाथ से नहीं होनी चाहिए, ऐसा वरदान उसने ब्रह्मदेव से प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया और वो गुप्त हो गए। तो महिषासुर नामक जो असुर था वो बहुत शक्तिशाली हो गया, क्योंकि उसने अमर होने का जो वरदान मांगा था वो सफल हो गया, क्योंकि कोई देव या मनुष्य उसे मार नहीं सकते थे। तो सभी तीनों देवों को अपने कंट्रोल में करने लगा। तीनों लोक के देवों पर वो अपनी हुकूमत जमाने लगा, राज जमाने लगा, मनुष्य का छल करने लगा। महिषासुर इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने स्वर्ग लोक पर अपना हक जमाने चालू किया। तो जो तीनों लोगों के देव थे वो बहुत ही कठिन समस्या में पड़ चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, तीनों लोगों के देवों ने शिव जी के पास चले गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो जो महिषासुर नाम का असुर था वो बहुत शक्तिशाली था और ऊपर से उसने ब्रह्मदेव से वर भी प्राप्त किया था कि मनुष्य या देवों के हाथ से मैं नहीं मरने वाला हूँ। तो अब क्या किया जाए? असुर का तो वध करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने सब त्रिदेवों के लोगों पर अपना हक जमाया था और मनुष्य का वो छल करने लगा था। तो इसे कैसा रोक जाए? जब 3 लोगों के देवों की ये सब बातें शिवजी ने सुनी तो वो बहुत ही दुखी हो गए। अब इस पर क्या किया जाए? तो माँ पार्वती ने इस असुर का वध करने के लिए दुर्गा का अवतार ले लिया और उस असुर का वध कर लिया। ये जो माता दुर्गा और असुर के बीच की जो लड़ाई थी वो पूरे 9 दिनों तक थी, इसलिए हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा माता की पूजा बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ करते हैं। और 10वें दिन में हम दशहरा मनाते हैं, क्योंकि दशहरे के दिन ही 10वें दिन श्री राम जी ने माँ दुर्गा को प्रसन्न करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी। उस शक्ति से ही उन्होंने रावण को मार गिराया था, तभी से हम दशहरा मनाते हैं। तो इस नवरात्रि के दिनों में हम 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही भक्ति और श्रद्धा के साथ करते हैं। रावण के इस संसार में हो रहे हैं कुकर्म को रोकने के लिए माँ दुर्गा माता ने राम जी को ऐसी शक्ति प्रदान की थी। उस शक्ति से ही श्री राम जी ने रावण का वध किया था। जैसे ही संसार में हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए त्रिदेवों ने माता पार्वती को एक दुर्गा का रूप लेने के लिए कहा। रावण के कुकर्म को रोकने के लिए
माँ दुर्गा माता ने श्री राम को एक ऐसी शक्ति प्रदान की जिस शक्ति से उन्होंने रावण को मार गिराया। 9 दिनों तक महिषासुर और माँ दुर्गा माता के बीच में बड़ा युद्ध हो गया और 9वें दिन उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर दिया और उस पूरे संसार को महिषासुर नामक राक्षस से छुटकारा दे दिया। माँ दुर्गा माता से इस स्टोरी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जैसे महिषासुर नामक के असुर ने तीनों लोगों को तहस महस कर दिया, मनुष्यों के ऊपर बहुत अत्याचार किए। इस अत्याचार को रोकने के लिए माँ पार्वती ने माता दुर्गा का अवतार ले लिया और महिषासुर का वध कर लिया और सभी देव देवताओं को महिषासुर नामक राक्षस से छुटकारा दिला दिया। वैसे ही इस संसार में जितने भी हो रहे हैं अत्याचार, इस अत्याचार को रोकने के लिए माँ दुर्गा को किसी न किसी रूप में इस धरती पर उतरना होगा, आना होगा, तभी तो ये सब हो रहे हैं अत्याचार बंद हो जाएंगे। वैसे ही हमें इस संसार में जो भी अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को रोकने के लिए हमें भी माँ दुर्गा जैसे 9 अवतार को लेना पड़ेगा, तभी तो इस संसार में जो भी कुछ अत्याचार हो रहे हैं वो सब थम जाएंगे। नहीं तो लोग ऐसे ही एक दूसरे पर अत्याचार करते ही रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हम सभी को माँ दुर्गा माता से एक बहुत बड़ी सीख लेनी होगी। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए माँ दुर्गा का अवतार हमें लेना ही पड़ेगा, तभी तो हम हमारे लाइफ में सेफ होंगे। मैं सभी फ्रेंड्स से यही कहूंगी कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाना चाहती हो या अपने लाइफ में बहुत सक्सेस पाना चाहती हो, तो आप अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहती हो तो आपको बहुत ऐसे लोगों को फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा जो आपके काम के बीच में आएंगे। तो हमें उन लोगों को फेस टू फेस सामना करना पड़ेगा और हमें माँ दुर्गा माता जैसा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तभी तो हम हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरी सभी फ्रेंड्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने लाइफ में जो भी कुछ करना चाहती हो वो आपको जरूर मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ गाइड्स। आप भी अपने लाइफ में दुर्गा माता जैसा रहना सीख लो। थैंक यू सो मच।